हाय दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग रेसिंग कार गेम ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि कॉइन जनरेटर पे हमने काम किया था। कॉइन जनरेटर में हम कुछ रैंडम नंबर ऑफ कॉइन्स जनरेट कर रहे थे और हमने कॉइन जनरेटर को यहाँ पे 3 कॉपी बनाया हुआ था, ठीक है, देख सकते हो आप। और ये कॉइन जनरेटर काम कर रहा था, करेक्ट। अभी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा कॉइन जनरेटर है आप देख सकते हो कि इच टाइम मैं इसको प्ले करूँगा तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स जनरेट करेगा, करेक्ट। ये कॉइन जनरेटर जो है एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ये जो गेम रिलेटेड है ये बाकी चीज़ों को डिलीट करते जाता है। आपको अगर दिख रहा होगा ये ग्रीन लाइन, तो क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ पे अदर थिंग्स में रखा है रीसेटर, जो यहाँ पे ये रीसेट कर रहा है, करेक्ट। जो हमारा कॉइन जनरेटर है इस केस में आप देख सकते हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक कोलाइडर देंगे यहाँ पे, ताकि ये जो हमारा कार रीसेटर है आप देख सकते हो वो उसको रीसेट कर सके। दैट मीन्स जो हमारा कॉइन जनरेटर है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बाय द वे, तो ये जो कार रीसेटर है, आई थिंक मुझे कार रीसेटर को भी थोड़ा डाउन लेना पड़ेगा, नो इशू, उसको भी हम करते हैं। बट फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा कार रीसेट कॉइन जनरेटर है इसका हम एक प्रीफैब बनाएंगे और इस प्रीफैब को हम रीजनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे इन दोनों कॉइन जनरेटर को डिलीट कर रहा हूँ और कॉइन जनरेटर का एक प्रीफैब बना रहा हूँ। प्रीफैब करने के लिए सिंपल आपको यहाँ से ये जो चीज़ है उसको बस ड्रैग करनी है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमने ड्रैग कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा गेम प्ले रिलेटेड था उसमें हमारा ऑब्स्टिकल कार जनरेटर है और ये 3 कार को रखता है और ये 3 कार को जनरेट करता है। आप इस बात को अच्छे से जानते हो। ऑब्स्टिकल कार जनरेटर जो है यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट का एक एरे लेता है, तो क्यों ना हम इस गेम ऑब्जेक्ट के एरे में इन केस मैं 3 को बदल के 4 करता हूँ और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑब्स्टिकल कार 2, यहाँ पे मैं कॉइन जनरेटर रख देता हूँ। दैट मीन्स ये ऑब्स्टिकल कार जनरेटर अब सिर्फ कार जनरेट नहीं करेगा, एक कॉइन को भी जनरेट करेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉइन जनरेटर को यहाँ पे डिसेबल करता हूँ ताकि ये जो यहाँ पे बीच में कॉइन जनरेट ना हो। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट फॉर सम रीजन आई एम कीपिंग इट हियर। लेट्स प्ले द गेम नाउ। और गेम तो प्ले होगा मगर यूआई हमारा जो है वो डीएक्टिवेटेड है। यूआई मैनेजर को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ ताकि हमारे बटन्स काम कर सकें। और इस केस में अगर आप गेम प्ले करोगे तो आप देखोगे जैसे मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्स्टिकल जनरेटर है वो हो सकता है कभी कॉइन्स भी जनरेट करे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और इस केस में 2 बार कॉइन जनरेट हो चुका है और कॉइन से टकराने के बाद अभी कुछ हो नहीं रहा है। बाय द वे आप देख सकते हो दूसरी गाड़ियाँ भी जो है वो भी कॉइन से होके जा रही है। दैट्स नाइस। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा हायरार्की है वहाँ पे देखो आप कॉइन जनरेटर की लिस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हो। एक्चुअल रीज़न क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा कॉइन जनरेटर है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉइन जनरेटर है वो रीसेट नहीं हो रहा है। जिस तरह से हमारा जो ये कार का रीसेटर था, जो हमारा ये अदर थिंग्स में ऑब्स्टिकल का रीसेटर है, ये क्या कर रहा है, ये कार्स को रीसेट कर रहा है, मगर ये इस केस में कॉइन जनरेटर को रीसेट नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्स्टिकल कार रीसेटर है अगर आप उसके कोड में जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है गेम ऑब्जेक्ट को। और किस गेम ऑब्जेक्ट को, जिसका टैग ऑब्स्टिकल कार है। इस केस में मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो हमारा ऑब्स्टिकल कार रीसेटर है उसको थोड़ा सा और पीछे में लेता हूँ। रीजन आपको समझ आया होगा आई थिंक। मैं इसके y वैल्यू को -50 कर रहा हूँ। और चूंकि जो हमारा कॉइन जनरेटर है वो जब 8 कॉइन जनरेट करेगा तो एटलीस्ट ये रोड के बाहर दिखे। इन केस जो हमारा कॉइन जनरेटर है मैं इसके नाम को कॉपी करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ और एक नया टैग ऐड करता हूँ मैं। आपको याद होगा दोस्तों, टैग हम इसलिए ऐड करते हैं
ताकि उस चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, कॉइन जनरेटर को सेलेक्ट करता हूँ और ये जो अनटैग्ड ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा कॉइन जनरेटर है मैं इसको ये टैग देने जा रहा हूँ कॉइन जनरेटर, करेक्ट। तो आप भी यहाँ पे अनटैग्ड को कॉइन जनरेटर टैग दोगे। और चूंकि ये जो चीज़ है आई मीन ऑब्स्टिकल कार रीसेटर पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिजिड बॉडी नहीं है, मगर जो हमारा ऑब्स्टिकल कार जो हमारा कॉइन जनरेटर है वो जैसे ही इस ऑब्स्टिकल कार रीसेटर से टकराएगा तो ये चीज़ रीसेट हो जानी चाहिए दोस्तों। उस केस में हमारा जो ऑब्स्टिकल कार था, ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल कार के पास रिजिड बॉडी है, तो एटलीस्ट वन पीस मीन्स एटलीस्ट एक के पास रिजिड बॉडी होना ही चाहिए ताकि वो उसके साथ टकराए तो कोलिजन डिटेक्शन दैट मीन्स ऑन ट्रिगर एंटर मैसेज जो है वो पास हो सके। कॉइन जनरेटर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रिजिड बॉडी ऐड करता हूँ, रिजिड बॉडी 2D। और अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, डायनामिक को काइनेमेटिक बनाता हूँ, क्योंकि ये इसका जो कंट्रोल है वो हम फिजिक्स से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बॉक्स कोलाइडर भी ऐड करता हूँ 2D। तो आप देखोगे इसको मैं फ़िलहाल ट्रिगर कर रहा हूँ ताकि इससे आर पार हो सके कोई भी चीज़, और आप चाहो तो इसके साइज को बढ़ा सकते हो, मैं फ़िलहाल यही प्रीफर करता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। और इसके इसमें कॉइन जनरेटर जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको क्या करता हूँ अप्लाई करता हूँ, और जो हमारा कॉइन जनरेटर था मैं ऑब्स्टिकल रीसेटर में आता हूँ, ऑब्स्टिकल कार रीसेटर में, और मैं इसको एक और टास्क देता हूँ कि भाई अगर अदर डॉट टैग अगर ये रहता है कॉइन जनरेटर तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर उसका टैग ऑब्स्टिकल कार हो या फिर ये और का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग ये इसको एंड बोलते हैं, दैट मीन्स ये एंड ऑपरेटर है, और ये जो चीज़ है आपका वो और ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस केस में इस ऑपरेटर के थ्रू ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो ऑब्स्टिकल कार हो या कॉइन जनरेटर हो तो दोनों को डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। देखते हैं हम गेम को प्ले करके कि वो जो कॉइन जनरेटर है जब यहाँ से जनरेट होगा तो इस बार ये पीछे छूटना नहीं चाहिए, वो डिस्ट्रॉय होते जाना चाहिए दोस्तों। कॉइन जनरेटर पे जो हमने चेंज की हैं उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई इसलिए करना है ताकि यहाँ पे जो कॉइन जनरेटर है प्रीफैब में वो जो है इस चीज़ को आप देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई बटन है, ठीक है। आप इस पर अप्लाई करोगे तो ये चीज़ जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मैं फिलहाल अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ, और अब चाहो तो आप कॉइन जनरेटर को डिलीट कर सकते हो। एनीवे लेट्स प्ले द गेम। मैं प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि जो कोई कॉइन जनरेटर आई थिंक वो यहाँ पे आया, मैं इसको नहीं लेता हूँ। आप देखोगे ये डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हायरार्की में, एनीवे मैं फिर से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, गेम को प्ले करता हूँ, और इन दिस केस लेट्स ट्राई। सो दोस्तों आप देखोगे ये जो हमारा कॉइन यहाँ पे है इन दिस केस, ठीक है। तो जो हमारा कॉइन जनरेटर है आप देखोगे कि यहाँ तक आते आते वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है, आई मीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैं इसको प्ले करता हूँ सिर्फ देखने के लिए, देखोगे आप यहाँ पे, यस वो डिस्ट्रॉय हो गई, राइट। वो सीन से बाहर जाते ही, आई मीन गेम व्यू से बाहर जाती है वो डिस्ट्रॉय हो गई। बट अब जो हमारी आगे की बात चल रही है वो ये कि जब हम इस कॉइन को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे इनकमिंग कॉइन्स होंगे अगर हम उसको कलेक्ट करते हैं तो एक तो कॉइन ख़त्म होने चाहिए और ये जो आपका नंबर है वो बढ़ना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आप जिस तरह से UI मैनेजर पे आप देख सकते हो कि हमारा जो स्कोर है, कॉइन है वगैरह, वो चीज़ें बढ़ रही है। तो जिस तरह से मैं कॉइन्स UI या फिर वे आर ट्रैकिंग स्कोर या इट इज़ हियर, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारा गेम प्लेइंग स्टेट है तो हम क्या कर रहे हैं, स्कोर को बढ़ा रहे हैं, और जो हमारा स्कोर टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो
सबसे पहले हम स्टार्ट में क्या करते हैं, स्कोर को 0 करते हैं और उसके टेक्स्ट को भी 0 करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम आएंगे और हम क्या करेंगे, जिस तरह से यह स्कोर इंट है उसी तरह से हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट कॉइन्स, या कॉइन इंट भी आप चाहो तो नाम दे सकते हो। एक्चुअली ये नंबर ऑफ कॉइन्स होना चाहिए, बस मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो आपकी मर्जी, आप वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हो। और मैं कॉइन जो है उसका वैल्यू में 0 बनाता हूँ, और कॉइन टेक्स्ट जो है, ठीक है, कॉइन टेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्स्ट बाय द वे, वेयर इज दैट, ओके, स्कोर टेक्स्ट। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक और टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ कॉइन टेक्स्ट, ओके, या फिर कॉइन्स टेक्स्ट भी आप दे सकते हो। और इस केस में मैं क्या करता हूँ, जो कॉइन्स टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, कॉइन इंट डॉट टू स्ट्रिंग। दैट मीन्स जब वो गेम स्टार्ट होगा तो जो कॉइन है वो हमारे पास 0 होगी, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसको जो है, कॉइन को जो है हम बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके इंट को, इंट वैल्यू को, या नंबर ऑफ कॉइन्स भी कर सकते हो, व्हाट एवर यू प्रीफर यू कैन डू हियर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जो हमारा कॉइन था, दैट मीन्स अगर अभी आप इस कॉइन पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंपाइल हो रहा है यूनिटी, सो जस्ट गो, जो हमारा कॉइन है दोस्तों उस पर एक बॉक्स कोलाइडर 2D है और वो इस ट्रिगर किया हुआ है, ठीक है, इसका टैग भी हमने कॉइन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम प्लेयर में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि जो तुम टैग चेक कर रहे हो कि अगर वो ऑब्स्टेकल कार है तो उसको डिस्ट्रॉय करो, रोड का स्पीड करो, वगैरह वगैरह। उसी तरह से हम दूसरा इफ लगा सकते हैं, इफ़ अदर डॉट टैग जो है वो अगर कॉइन हो, मतलब तुम कॉइन से टकरा रहे हो, ओके, तो सबसे पहले तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है, सबसे पहले उस कॉइन को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है, कि हमें कॉइन नहीं रखना। दैट मीन्स हमने वो कॉइन कलेक्ट कर लिया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कोर को बढ़ाएंगे, ठीक है। मगर स्कोर को बढ़ाएंगे कैसे, सबसे पहले जो हमारा UI मैनेजर है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ मैं, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक वॉइड इंक्रीज कॉइन्स, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करेगा, जो हमारा कॉइन इंट है उसको +=1 करेगा, और कॉइन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉइन इंट डॉट टू स्ट्रिंग। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे बाहर से जब प्लेयर कॉइन से टकराएगा, जिस केस में यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरे को डिलीट करेगा। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे हमने UI मैनेजर लिया है, जो कि लिया हुआ है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, UI मैनेजर डॉट इंक्रीज, क्या दिया था मैंने फंक्शन का नाम, बाय द वे, लेट मी गो देयर, इंक्रीज कॉइन। तो इसको सेव करते हैं, प्लेयर कार में आते हैं और फिर से जस्ट अ मिनट, UI मैनेजर, ओके, डॉट इंक्रीज कॉइन्स। तो इस केस में क्या करेगा, ये जब भी ये कॉइन से टकराएगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा और एक स्कोर जो है बढ़ा देगा। मैं यहाँ पे सेव ऑल करता हूँ, गेम में आता हूँ, और इस केस में UI मैनेजर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉइन टेक्स्ट है, आप देख सकते हो जिस तरह से ये स्कोर टेक्स्ट है हमारे पास, उसी तरह से नीचे कॉइन्स है, और इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगी कि आप इस चीज़ को ध्यान से रखो कि ये टेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाला है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ फाइल को, और इस बार हम जब प्ले करेंगे तो न सिर्फ कॉइन से टकराने के बाद हमारा स्कोर बढ़ेगा, बल्कि कॉइन भी डिस्ट्रॉय होंगे और ये चीज़ भी काम करेगी। देख सकते हो ये हमारे पास 0 कॉइन है, और अभी अगर मैं टकराता हूँ 1 2 3, वाओ नाइस, हमने 3 कॉइन कलेक्ट किए हैं, दैट्स नाइस। सो अभी अगला कॉइन आ रहा है 8, गुड टू गो आई थिंक। और यस दोस्तों, आप लोगों को गेम पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट इनकेस मैं सच्ची बताऊं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आप गेम सीखोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि ये जो चीज़ है इससे बेहतर वे है कुछ और करने का, इससे बेस्ट तरीका हो सकता है कुछ और करने का।
कुछ ऑप्टिमाइज्ड वे हो सकता है, परफॉर्मेंस वाइज हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। बट चूँकि आप बिगिनर हो तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रैंडम वे में कर रहा हूँ, कुछ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो यू विल गेट टू नो विथ टाइम। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं वो काम कर रही है। करेक्ट दोस्तों, अभी अगर मैं सपोज़ करो कि हमारे पास अच्छे खासे आ रहे हैं वैसे बाय द वे, अगर मैं इससे टकराता हूँ तो गेम क्विट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और या फिर रीस्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रीस्टार्ट पे जाऊँगा तो हमारे पास हाई स्कोर और कॉइन्स ये दोनों चीज़ें सेव नहीं हो रही है। करेक्ट, ये चीज़ें सेव होनी चाहिए। तो इस केस में हम सेव कैसे करेंगे? एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होगा अगर मैं सेविंग के थिंग्स को अलग से बनाऊं, बट डोंट वरी, मैं कैसे डाटा सेव करते हैं इस पर एक अलग से सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको ये बताता हूँ कि कैसे हम इसको सेव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा, मैं आपको इन शॉर्ट एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारा सेविंग का काम होता है हम दो तरीके से करते हैं इन गेम। जनरली हम प्लेयर प्रेप्स जो क्लास है हमारा उसको यूज़ करते हैं, या फिर हम डाटा को सीरियलाइज करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सीरियलाइज का मतलब क्या हुआ, ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, कोई भी क्लास ले लो, फंक्शन ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो उसको हम क्या करते हैं एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके सेव होने लाइक बनाते हैं, उसको सीरियलाइजेशन कहते हैं। और डीसीरियलाइजेशन उसका जस्ट ऑपोजिट, मीन्स उसके जो हमारा सेव फॉर्मेट है उसको हम फिर से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और असाइन करते हैं। मैं इस पर एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बट इन दिस केस लेट्स ट्राई सेविंग दिस थिंग। ओके, तो हम आइए प्लेयर प्रेफ्स को यूज़ करते हैं और सेव करते हैं। पब्लिक वॉइड सेव गेम डाटा। ओके, तो आप देखोगे हमारे पास दो चीज़ें हैं सेव करने के लिए, एक तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा हमारे पास स्कोर। दोस्तों, हम इसको कैसे सेव करेंगे? सबसे पहले जो हमारा स्कोर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा स्कोर इंट है और कॉइन इंट है, आई थिंक इसको पब्लिक रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको प्राइवेट कर सकता हूँ। आप राइट क्लिक करने के बाद फाइंड ऑल रेफरेंसेस में आओगे तो आप देख सकते हो कि ये जो यूज है वो डायरेक्ट इसी स्क्रिप्ट में यूज है और कहीं बाहर नहीं यूज है। तो मैंने शायद दिखाने के लिए रखा हो, तो मैं फ़िलहाल इसको प्राइवेट करना बेहतर समझूंगा, क्योंकि कोई बाहर वाला क्लास या बाहर वाला क्लास का ऑब्जेक्ट इसको यूज़ नहीं कर रहा है। एनीवे, हम क्या करते हैं, प्राइवेट इंट हाई स्कोर। ओके, एक दूसरा चीज़ बनाते हैं, प्राइवेट इंट टोटल कॉइन्स। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारा प्रीवियस स्कोर है अगर वो ज़्यादा है लास्ट वाले स्कोर से, मतलब करंट स्कोर से, तो हमें हाई स्कोर नहीं करनी। मगर जो हमने करंट टाइम पे जो स्कोर बनाया अगर वो प्रीवियस स्कोर से ज़्यादा है तो हम उसको हाई स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा सेव गेम डाटा है उसमें आने के बाद हम देखेंगे कि इफ़ अ स्कोर इंट, दैट मीन्स ये स्कोर इंट कब होता है, जो हम करंट गेम को खेल रहे होते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है किससे, हाई स्कोर से, जो कि हाई स्कोर शुरुआत में तो 0 ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हाई स्कोर इज इक्वल टू करेंगे स्कोर इंट। इसका क्या मतलब हुआ, हमने चेक किया कि गेम का करंट स्कोर अगर हाई स्कोर जो प्रीवियस वाला होगा उससे अगर ज़्यादा है तो हम हाई स्कोर को बोल देंगे भाई जो करंट स्कोर है वो तुम रखो, दैट्स इट। दूसरा हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा कॉइन्स है, ओके, जो हमारा कॉइन्स है, जो टोटल कॉइन हमने भी बनाया, टोटल कॉइन्स में हम प्लस इक्वल टू करेंगे कॉइन्स, मतलब जो हमारा कॉइन्स टोटल था, प्लस इक्वल टू का मतलब आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि टोटल कॉइन में जोड़ दो कॉइन इंट। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा है, सपोज करो ए मतलब ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब सेम हुआ कि ए मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, इसका मतलब यही हुआ कि ए में ए को भी ले लो और बी जोड़ दो। तो हम इस केस में देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल कॉइन है उसमें हम कॉइन इंट को जोड़ रहे हैं, दैट्स इट। एनीवे, तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस डाटा को सेव करेंगे और इसके लिए हम प्लेयर प्रेफ्स क्लास यूज करेंगे। तो प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट
इंट। दोस्तों प्लेयर प्रेप्स क्या करता है, सबसे पहले एक की वैल्यू लेता है। इस केस में चूंकि मैं हाई स्कोर सेव कर रहा हूं तो मैं की भी सेम यूज करूंगा, हाई स्कोर। लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये की एग्जिस्ट भी करता है, हैज की। ये चीज बताता है कि प्लेयर प्रेप्स का डाटा जहां भी है उसमें हाई स्कोर नाम की है या नहीं। मैं यहाँ पे नोट लगाता हूँ कि अगर वो नहीं है दैट मीन्स की नहीं है। एनीवे आई थिंक ये ज़रूरी भी नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ओके इग्नोर दैट, डायरेक्टली सेट करो। ठीक है, डायरेक्टली सेट करते हैं यहाँ पे प्लेयर प्रेप्स डॉट सेट की और सेट इंट, क्या जो भी हमने बताया दिस, और इसका वैल्यू हम क्या देंगे, हाई स्कोर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। प्लेयर प्रेप्स में एक की नाम से, एक की दैट मीन्स हाई स्कोर के नाम से एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उसका वैल्यू रहेगा दिस थिंग। मतलब ये हाई स्कोर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है, राहुल स्कोर, कमल स्कोर, कुछ भी लिखो, और उसका वैल्यू वो स्टोर करेगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्लेयर प्रेप्स डॉट सेट इंट, इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कॉइन्स है हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से टोटल कॉइन्स की नाम से जो टोटल कॉइन्स की वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे। आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। प्लेयर प्रेप्स में हम हाई स्कोर की के नाम से हाई स्कोर का वैल्यू सेव कर देंगे, टोटल कॉइन्स की के नाम से टोटल कॉइन्स का वैल्यू स्टोर कर देंगे। दोस्तों जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे स्कोर टेक्स्ट, कॉइन टेक्स्ट वगैरह है, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, पब्लिक टेक्स्ट हाई स्कोर टेक्स्ट। ओके, क्योंकि हमारे पास गेम में हाई स्कोर टेक्स्ट भी है। ठीक है, और पब्लिक टेक्स्ट हम करने वाले हैं टोटल कॉइन्स टेक्स्ट। ठीक है, ये सब क्या करेगा दोस्तों, स्टार्ट से भी पहले एक फंक्शन कॉल होती है जिसका नाम होता है अवेक। अवेक फंक्शन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये चेक करेगा कि अगर प्लेयर प्रेप्स के पास वो की है, दैट मीन्स जो मैं वहाँ यूज़ करने वाला था, और वो की अगर हाई स्कोर है, दैट मीन्स हाई स्कोर की अगर वो है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि हम गेम में जब इसको सेव करेंगे तो वो चेक करेगा कि अगर वो की उसके पास है तो जो हमारा हाई स्कोर वैल्यू होगा वो गेट हम करेंगे फिर से प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट इंट, और उस केस में हम सिर्फ उसका नाम देंगे। मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। इस केस में हमने क्या किया, उसने चेक किया कि क्या वो की एग्जिस्ट करता है, अगर हाँ तो उस की में जो इंटीजर वैल्यू स्टोर है उसको निकालो और हाई स्कोर में स्टोर कर दो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारे पास टोटल कॉइन्स जो हमारा की है, अगर प्लेयर प्रेप्स उसको रखता है, ठीक है, प्लेयर प्रेप्स डॉट हैज की, इस पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो टोटल कॉइन्स रखता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल कॉइन्स हैं उसको हम असाइन कर देंगे प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट इंट, मतलब प्लेयर प्रेप्स में जो हमारे पास इस की के साथ वैल्यू स्टोर है उसको आप निकालो और वो इंटीजर वैल्यू टोटल कॉइन्स में स्टोर कर दो। दैट्स इट दोस्तों। ये तो रही कि हमने रिट्राइव कर लिया वैल्यू को, मगर जो हमारे पास टोटल कॉइन्स टेक्स्ट है उसका जो टेक्स्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा टोटल कॉइन्स डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाला वो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर दूँ। और उसी तरह से जो हमारा हाई स्कोर होगी, हाई स्कोर का जो टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा जो हमने हाई स्कोर प्लेयर प्रेप्स से गेट किया, वो हाई स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और दोस्तों अगर वो की नहीं भी रखता हो
तो हम जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटीजर वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो आप जैसे ही गेम प्ले करोगे, जिस केस में मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो जो इनका वैल्यू है जो आप देख रहे हो 999 यहाँ पे मैंने डाल के रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो है 0 हो जाएगी। इस केस में सबसे पहले जो हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट बनाए हुए हैं, हाई स्कोर टेक्स्ट और टोटल कॉइन्स टेक्स्ट, आप इस चीज़ को देख सकते हो। जो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे दो बनाई हुई है वो सबसे पहले हम असाइन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास हाई स्कोर एंड कॉइन्स रिलेटेड है, उसमें जो हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है उसको हाई स्कोर में असाइन करेंगे और कॉइन्स को कॉइन्स में असाइन करेंगे। मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ गेम को प्ले करता हूँ, जबकि हमने हाई स्कोर सेविंग ऑन भी नहीं किया अभी तक। दोस्तों आप देखोगे कि जैसे आप इसको करोगे हाई स्कोर भी 0 और कॉइन्स भी 0 हो चुका है। मगर आप जानते हो कि ये जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कि भाई सेव करो गेम डाटा को, तो उस केस में अपने को क्या करना है कि जो हमारे पास जब हमारा कार कोलाइड होता है, जब हमारा प्लेयर कार कोलाइड होता है, तो हम जानते हैं कि हमारा प्लेयर कार यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा UI मैनेजर है उसका मैं सेव गेम डाटा कॉल करता हूँ। दैट मीन्स वो क्या करेगा, टकराने से पहले इस गेम के डाटा को जो है सेव करेगा। दोस्तों अगर अभी आप गेम को प्ले करोगे और आपका जितना भी हाई स्कोर होगा, दैट मीन्स अगर अभी आप देखोगे जैसे इस केस में मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे जो आपका हाई स्कोर और कॉइन्स है वो 0 होगा, क्योंकि अभी तक आपने एटलीस्ट कोई कॉइन्स कलेक्ट नहीं किया है। मैंने पिछली बार जो प्ले किया उसमें कलेक्ट किया था, मगर वो सेव नहीं किया था, राइट। बट इस टाइम पे जो मेरा स्कोर यहाँ पे होगा और जो हमारा कॉइन्स कलेक्ट होगा वो अगली बार यहाँ पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा अवेक फंक्शन है, आप देख सकते हो हमारे पास UI मैनेजर में, मैं इसको लोड कर रहा हूँ यहाँ से कि भाई जैसे वो सेव होता है आप मुझे लोड करके बताओ और उसका वैल्यू दिखाओ। एनीवे मैं गेम को प्ले करता हूँ, आप देखोगे जो हमारा स्कोर है वो बढ़ रहा है और मैं इस केस में थोड़ा 2-4 कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यार इस पर तो 37 हमारे पास रीस्टार्ट के टाइम पे 37 स्कोर रहा है। मैं इसको रीस्टार्ट प्रेस करता हूँ तो हमारा हाई स्कोर तो एटलीस्ट सेव हो गया, कॉइन्स हमने कलेक्ट नहीं किए, राइट। चलो फिर से देखते हैं। तो अगर अभी मैं डाई करूँगा ना दोस्तों, जैसे दिखाता हूँ मैं, सबसे पहले कुछ कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। जो हमारा हाई स्कोर है आप देख सकते हो 40, 43, 45 बढ़ रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ कॉइन्स आएँ। और आई एम लिटिल बिट बैड लक दिस टाइम बट नॉट। सो मैंने 6 कॉइन कलेक्ट किया, 3 और कलेक्ट किया और इस केस में जस्ट गो यप, तो ये रहा हमारे पास और हमारा स्कोर भी बढ़ चुका है। मैं डाई कर रहा हूँ कार को और आप देख सकते हो कि अगर अभी मैं गेम को स्टॉप भी कर दूँ, रीस्टार्ट ना करूँ, जिस केस में पर कर रहा हूँ, अभी मैं रीस्टार्ट पे दबाता हूँ तो हमारे पास हाई स्कोर 137 और कॉइन्स 12 है, करेक्ट। अब मैं गेम को स्टॉप करता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगली बार जब मैं गेम प्ले करूँगा तो जो हमारे पास 12 कॉइन थे और 100 समथिंग जो हाई स्कोर था वो सेव हो चुका होगा और जैसे मैं गेम प्ले करूँगा वो दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप देखो, ठीक है, 137 हाई स्कोर, कॉइन्स 12। अगर आप देखोगे इस केस में, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, हाई स्कोर 137 था हमारा, मैं क्या करता हूँ थोड़ा पहले ही डाई होता हूँ और ये 33 में मैं डाई हो गया, लेकिन 137 हमारा हाई स्कोर था तो ये स्कोर सेव नहीं होगा, ठीक है, 137 करेक्ट। इसी तरह से अब अगर हम कॉइन कलेक्ट करने की बात करें तो कॉइन तो हमारे पास 12 थे और सॉरी, सो लेट मी प्ले वंस अगेन। और अभी मैं क्या करता हूँ, कॉइन कलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो 3 कॉइन और ये 11 कॉइन, 11 3 14 और 18 कॉइन और 12 पहले बार था, ठीक है। तो कितना हो गया 18 और 12, 30 कॉइन्स। तो कॉइन ये 71 स्कोर है मगर वो हाई स्कोर से ज़्यादा नहीं है तो वो सेव नहीं होगा। मगर 18 कॉइन अभी कलेक्ट किए और 12 पहले था तो 30 कॉइन होने चाहिए। लेट्स ट्राई। यस, 30 कॉइन, 137 हाई स्कोर जो हमारा पहला हाई स्कोर था। अभी अगर मैं प्ले करूँगा इसको तो आप देखोगे जो हमारे पास कॉइन्स हैं वो 30 दिखाएंगे और हाई स्कोर 137 रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें और आप बताओ कि और गेम में क्या चाहते हो। बाय द वे
मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कि इसको एंड्रॉयड में कैसे पब्लिश करते हैं। एनीवे वन मोर थिंग, एक बग था हमारे पास गेम में जो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ आप लोगों के सामने। और वो गेम का बग क्या है दोस्तों, जैसे अभी ये जो हमारा रेसिंग कार जो हमारा यूआई दिख रहा है, अभी हमारा कार कंट्रोलेबल है जबकि ये नहीं होना चाहिए था। आई थिंक जब तक हम गेम को प्ले बटन ना दबा दें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा प्लेयर है, आप देख सकते हो प्लेयर कार को, और यहाँ पे है हमारे पास चेंज कार लेन। ओके, और ये जैसे हम इनपुट कर रहे हैं इसको, जैसे लेफ्ट एरो राइट एरो, तो ये चीज़ जो है चेंज कर रहा है कार को, उसके लेन को चेंज कर रहा है। बट चेंज कार लेन ये तभी होगा जब हमारे पास जो गेम मैनेजर है उसका जो हमारा करंट स्टेट है डॉट स्टेट और वट एवर गेम स्टेट इज इक्वल टू, अगर ये प्लेइंग है दैट मीन्स, सॉरी प्लेयर डैट नॉट प्लेइंग, दैट मीन्स अगर ये प्लेइंग है तभी हम गेम प्लेइंग है तभी हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे चेंज। ठीक है, तो आई थिंक वो बग जो है वो सॉल्व हुआ होना चाहिए तुरंत। मैं एक बार देख लेता हूँ और लेट्स ट्राई। तो अभी जो हमारा गेम प्ले हो रहा था, जो हम कार को कंट्रोल कर रहे थे डायरेक्टली, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं हमें, तो इस केस में मैं प्ले बटन दबा रहा हूँ लेफ्ट राइट, ये नहीं काम कर रहा है, दैट्स नाइस, काम नहीं करना चाहिए पर अब काम करना चाहिए। ओके ओके, सो फ्रेंड्स लेट मी नो वट एवर यू वांट नेक्स्ट एंड आई विल बी मेकिंग हाउ टू पब्लिश द गेम फॉर एंड्रॉयड नेक्स्ट टाइम एंड यप, so thanks for watching, see you soon, bye bye, take care.